नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, बिहार राज्य भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इनकी 17 सूत्री मांगें जो है काफ़ी गंभीर है और इस मांगों को लेकर के पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मांग में कितनी जान है और ये सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। आखिर क्या वजह है, क्यों इतना धरना दे हुए अपने घर द्वार छोड़ करके? आप देख सकते हैं ये पूरे कर्मचारी जो है, ये पूरे बिहार के, ये तो भोजपुर का मामला है, पूरे बिहार में कर्मचारी धरना दे रहे हैं। आइए हम इन कर्मचारी नेताओं से जानना चाहेंगे कि इनकी मांगें क्या है। देखिए, इन नेताओं का आक्रोश को आप समझ सकते हैं, इन कर्मचारियों का, कि ये कर्मचारी कितना आक्रोश में है और पिछले कई दिनों से क्या नाम हुआ? सबसे पहले तो हम बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोपगुट बिहार सरकार की तरफ से आपके चैनल का अभिनंदन करते हैं और बहुत अपार खुशी हो रही है कि हमारी मांगों को सरकार से उठाने के लिए आप जैसो एक दूत बनकर के हमारे बीच में आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राहुल कुमार राय, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संघर्ष सचिव हूँ मैं बिहार सरकार में अभी। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भोजपुर की जो इकाई है कर्मचारी संघ की यहाँ एकत्रित हुई है और पिछले तकरीबन 20 दिनों से हम लोग जो है सो हड़ताल पर हैं। सामूहिक अवकाश लेकर के हम लोग जो है हड़ताल पे हैं। इसमें हम लोगों का 17 सूत्री मांग है जो सरकार के समक्ष हमने रखा है। उसी मांग को लेकर के बिहार के तमाम ज़िलों में, आपको बता दें कि बिहार के तमाम ज़िलों में हमारा धरना प्रदर्शन चालू है। हम हड़ताल पे हैं और सामूहिक तौर पे हमने काम का बहिष्कार कर दिया है। और आपको जानकारी दें कि सरकार के द्वारा जो सरकारी संपत्ति के तौर पर काम करने के लिए एक सरकारी लैपटॉप दिया गया था, हमने सरकार के आदेश के आलोक का अनुपालन करते हुए पूरी जिम्मेदाराना पूर्वक सभी राज्य के सभी राजस्व कर्मचारियों ने उनको अपना लैपटॉप अपने अपने अंचलाधिकारी या पदाधिकारी को सौंप दिया गया है। और उन सब चीज़ों को सौंपने के बाद अभी हम अपनी मांगों को लेकर के बने हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएंगे। हम अपनी मांग को लेकर के कल भी प्रतिबद्ध थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे जब तक सरकार के द्वारा कोई सफल वार्ता के लिए हम लोग को नहीं बुलाया जाता है। और 17 सूत्री मांगों में आपको बता दें कि मुख्य रूप से हम लोग का जो मांग है वो 2800 ग्रेड पे है। अभी हम लोग की जो वर्तमान स्थिति है कि राजस्व कर्मचारियों का ग्रेड पे चपरासी से, जिसको आप प्यून कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उससे मात्र 100 रुपया ज़्यादा है। ये सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि सरकार हमको एज अ मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उसके बाद हमारा ग्रेड पे 1900 जो एक चपरासी का ग्रेड पे होना चाहिए वो देती है। सरकार रोज़ बात करती है कि हम समग्र विकास की बात करते हैं, जनहित में बात करते हैं। तो बिहार सरकार को बता देना चाहते हैं कि उनको बगल के राज्यों से सीख लेने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी राज्य जो है इसी कर्मचारी को इसी काम लेते हुए 2400, 2800, इवन 4200 ग्रेड पे देने का काम कर रही है। वहीं बिहार सरकार अपनी नाकामी को छिपाते हुए हम लोगों को 1900 ग्रेड पे देने का काम करती है। और हम लोगों का कार्यशैली आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम लोगों का कार्यशैली 24x7 का है। हम लोग आर्मी की तरह ड्यूटी करते हैं। बाढ़ हो, आपदा हो, कोई विपत्ति हो, उसमें हमारे प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकार जो है वो पुरस्कार या ताली बटोरने का काम करती है और उसके बाद हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो ये पीड़ा जो है सो अब असहनीय हो चुकी है। अब हम लोग जो है सो कफन बांध लिए हैं, या तो अपनी लड़ाई लेकर रहेंगे और ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। और हम यहाँ सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी मांगों को काफ़ी विनम्रतापूर्वक संवैधानिक तौर पर अपनी मांग को रखने का काम कर रहे हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार का जो ये हड़ताल है या कोई सामूहिक अवकाश नहीं है, ये एक क्रांतिकारी आंदोलन है। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मांगती है तो हम किसी भी तरीके से अपने काम पर वापस नहीं आएंगे और हम रोज बैठेंगे। अभी तो आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार इससे नहीं मानती है तो हम अमरण अनशन पर जाएंगे, हम सामूहिक रेजिग्नेशन देंगे और हम अपने काम का बहिष्कार करते हुए हम मान मर्यादा के साथ अपने घर में रहेंगे। हम
बता देना चाहते हैं कि हम अगर ठेला लगा के काम कर लेंगे, हम 2 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन इस तरह के जो है सो सरकार जो है सो हमको बुर्बक बनाने का काम करती रही है। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे समुदाय से आते हैं, हम लोगों के द्वारा सारा काम करवाया जाता है। आप दिन रात प्रतिवेदन दीजिए, दाखिल खारिज का काम कीजिए, परिमार्जन का काम कीजिए, अभियान बसेरा का रिपोर्ट कीजिए, बाढ़ को देखिए, आपदा को देखिए, कोई बिजली गिरा उसको देखिए, सड़क दुर्घटना जैसी आपात स्थिति को लिए देखने के लिए हम लोग को बाध्य किया जाता है। हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय की एक ज्वलंत घटना है कि बक्सर का एक राजस्व कर्मचारी, उनके क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या हो जाती है और वहाँ के क्रूर अंचलाधिकारी के द्वारा एक आदेश और फरमान जारी किया जाता है कि आपको क्यों नहीं जो दोषी माना जाए कि आपके क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। उस निकम्मी और बाहरी पदाधिकारी को हम पूछना चाहते हैं कि हमारा अंचलाधिकारी क्या हम प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा है? आपका प्रशासन कहाँ चला गया? आपका डीएसपी एसपी कहाँ चला गया? कर्मचारी को आप जो है सो कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, कर्मचारी देखेगा कि कहाँ हत्या हो रही है। हमको भूमि के लिए बनाया गया है कि भूमाफियाओं को हम मैनेज करते रहें। इस तरह की जो सरकार की दोहरी नीति है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। एक चीज़ हमको बताया जाए, जो लैपटॉप आपने वापस किए तो वो क्या मतलब, लैपटॉप सरकार किस लिए दी थी? फिर क्या वापस करने का क्या मतलब? लैपटॉप सरकार के द्वारा एक आदेश निकाला गया कि जो राजस्व कर्मचारी अपने अंचल में काम नहीं करेंगे या दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनसे लैपटॉप की मांग की गई और हम सभी राजस्व कर्मचारियों ने एक साथ सरकार के बातों का पालन करते हुए सम्मानपूर्वक उनके लैपटॉप को लौटाने का काम किया है कि हम काम पे नहीं जाएंगे, सरकार लैपटॉप अपना ले लीजिए, आपको जिनसे जैसे काम करवाना है आप स्वतंत्र है काम करने के लिए। अच्छा, अब इतने दिन से आंदोलन है, कोई यहाँ के जिलाधिकारी या कोई सक्षम पदाधिकारी आप लोग से मिलने आया? नहीं, देखिए, सक्षम पदाधिकारी हमसे मिलने नहीं आते हैं, हम लोग सक्षम पदाधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं। तो हमारे जिला पदाधिकारी के बारे में बता दें कि इनके द्वारा जो है सो अच्छा डिसीजन लिया गया, हम लोगों को बुलाया गया, सर से वार्ता भी हुई, उनके द्वारा उनके स्तर पर जो भी काम होना था उसका आश्वासन भी दिया गया। तो इसके लिए हम जिला प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारा जिला प्रशासन अर्थात हमारे जिला पदाधिकारी महोदय इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनको हमारी प्रति बहुत गहरी संवेदना है। इसलिए हम जिला पदाधिकारी महोदय को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हम सभी राजस्व कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर जो जिला स्तर से जो भी काम होना है उसको हम क्लस्टर वाइज जो है सो काफ़ी तीव्र गति से काम करने का काम करेंगे। तो इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला से और जिला प्रशासन से हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन हम लोगों की जो 17 सूत्री मांग है उसमें जो मुख्य मांग है वो जिला स्तरीय नहीं है, वो राज्य की चीज़ है और ये राज्य के जो आला पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उनके लेवल की चीज़ है और वो इस मामले में पूरी तरह से बहरी और अनसुनी हो गई है। मैं संजय कुमार सिंह, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ जिला शाखा भोजपुर के सचिव हूँ और हम लोग 7 तारीख से अपनी 17 सूत्री मांग को लेकर के सरकार के विरुद्ध धरना पर बैठे हुए हैं। इसकी प्रति हमने सरकार को दे भी दी है और इस 17 सूत्री मांग जो है आज हम लोग 7 मई से जो आए हैं, इससे पहले हम लोग जनवरी में 4 जनवरी को गए थे हड़ताल पर, 4 मार्च को और हमने सरकार को बोला कि हमारी मांगे पूरी कर लीजिए। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग हमको 1 महीना का समय दीजिए, हम आपके सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हमने 1 महीना का समय सरकार को दिया। 1 महीना के अंतराल में हमारे जो राज्य प्रतिनिधि हैं हमारे संगठन के, वो बार सचिवालय गए, बार मंत्रालय गए और उनके द्वारा पदाधिकारी से संपर्क करके अपने मांग के बारे में भी जानना चाह रहे थे, तो कुछ नहीं बताया गया और हमारे मांग पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया है। बाध्य होकर हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि पूर्व में जो हम लोगों के साथ सरकार की समझौता हुई है, जिसके तहत हम लोग अपना हड़ताल वापस लेकर आ गए हैं, अगर आप 7 मार्च के पहले नहीं उस पर किसी तरह की कार्रवाई करिएगा तो हम 7 मई से फिर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाध्य होकर के हमको 7 मई से फिर धरना पर आना पड़ा है। धरना पर आने के क्रम में हम अपने जिला के ही सारे राजस्व कर्मचारी जितने हैं वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके सामने तरह तरह के सरकार के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किया गया, लेकिन इन्होंने झुकने का काम कभी नहीं किया।
और सरकार से आंख में आंख मिलाकर आज उनके सामने धरना पर बैठे हैं। जैसे फर्स्ट में एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया जाता है सरकार के द्वारा कि आप इतना तारीख तक योगदान कर लीजिए, अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो हम आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हमारे संपूर्ण बिहार में कोई भी कर्मचारी उनके प्रेस विज्ञप्ति के से डर करके नहीं योगदान किया। इसके लिए हम वैसे कर्मचारी जो आज धरना पर अड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने दूसरा दंडात्मक कार्रवाई निकाला कि हम सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के लिए जब निकाले उसमें भी हमारे कोई राजस्व कर्मचारी योगदान नहीं किए, जिसके फलस्वरूप सुपौल से शुरू किया गया 60 गो कर्मचारी वहाँ सस्पेंड कर दिए गए और इसी तरह से सस्पेंशन की कार्रवाई भी हम झेलते रह गए, लेकिन हमने झुका नहीं, अभी तक टाइट है। तीसरा है कि अमीन की बहाली ली गई। पूर्व में जो राजस्व कर्मचारी जो रिटायर कर गए हैं उनको बहाल करके हम काम करा लेंगे, लेकिन इन कर्मचारियों से काम हम नहीं कराएंगे, इनसे वार्ता हम नहीं करेंगे, इनकी बात को हम नहीं सुनेंगे। इस तरह की सरकार ने एक कार्रवाई की, उसका भी हम लोग विरोध किए और हमने बोला कि आप बहाल करना है बहाल कर लीजिए। 15 मिनट में कर्मचारी बहाल होता है, 15 मिनट में अमीन बहाल होगा और जा कर के लैपटॉप पर काम करेगा, संभव ही नहीं है। ये सब दंडात्मक कार्रवाई सरकार अपना हथकंडा अपनाते अपनाते थक गई। अंत में सरकार ने सोचा कि हम जो लैपटॉप दिए हैं इन लड़कों को काम करने के लिए, राजस्व कर्मचारी को, हो सकता है लैपटॉप की जब मांग करेंगे ना तो ये सब लोग हड़ताल छोड़ करके और वापस आ जाएगा, मतलब कि हमारे संगठन में फूट पड़ जाएगा और इनका काम निकल जाएगा। लेकिन हम बहुत बधाई देते हैं उन लड़कों को जिन्होंने लैपटॉप को लौटा दिया, लेकिन झुकने का काम नहीं किया और कल तक सारे 100% लैपटॉप जो है वो बिहार सरकार को हमने दे दिया कि लो तू जो अपना लैपटॉप दिया है तू अपना लैपटॉप धरो, लेकिन हम जब तक मेरा 17 सूत्री मांग को आप पूरा नहीं करिएगा हम लोग वापस नहीं आएंगे। अच्छा संजय जी, आप बोले कि हम सामूहिक अवकाश लिए हैं जी, तो क्या सामूहिक अवकाश लेने का ऐसा प्रावधान है कि तमाम कर्मचारी एक साथ आवेदन दे दे कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं? हाँ, उस तरह का हमारे संगठन में प्रावधान है कि अगर हम सरकारी संगठन में कि सरकार में भी नियमावली है? सरकार के नियमावली के अनुसार कि अगर हमको आंदोलन करने के लिए आप नहीं समय देते हैं तो उसमें हम आपसे सामूहिक अवकाश, जो मेरा उपार्जित अवकाश है, उसमें से हम खर्चा करके और हम आपके विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं जी। तो इसलिए हम लोग सामूहिक अवकाश में हैं। जिस दिन होगा मेरा ईएल होगा, मेडिकल होगा, उसमें इसको सामंजस्य करके और फिर हम लोग चले आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। नाम हुआ रंजीत कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी और जिला अध्यक्ष भोजपुर। क्या मतलब आप तो अध्यक्ष हैं तो आपको तो ज़्यादा सब अधिकारियों से ले कर्मचारियों के बीच में आप कड़ी हैं। अभी इतने दिनों से जो हड़ताल चल रहा है उसमें आपको क्या मतलब देखने में आया? अभी की हम लोग को देखने में ये आया कि सरकार हम लोग को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं, हमारा टूटेंगे हम लोग। सरकार अपना बहुत सारा हथकंडा अपना ली है। पहले क्या कि डोंगल बंद करवा दी, लोग सोचे कि डोंगल बंद करवा दिए डर जाएगा, नहीं डर है। इसके बाद आदेश दिए, प्रेस विज्ञप्ति निकला सस्पेंड कर देंगे, कुछ जगह सस्पेंड हो गया, नहीं डर है। सर आदेश दिए कि ज्वाइन कर लो, सारा तुम्हारा जो जी छुट्टी है तुम्हारा ईमेल में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं ज्वाइन किया, नहीं डर है। अब आदेश दिए परसों 24 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति निकलता है कि 26 तारीख तक लैपटॉप जमा कर दो, हंस कुछ लैपटॉप भी जमा कर दिए, नहीं डर है। और नहीं डर तो पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। जब तक सरकार हम लोग से, हमारे संघ के साथियों से, हमारे महासचिव से, संयुक्त मोर्चा से जब तक वार्ता नहीं कर लेती, जब तक आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग वापस नहीं होने वाले हैं। आपको ये जरा कि अभी जो राय जी बताए कि जिलाधिकारी का काफ़ी सहयोग है, तो जिला के तो मालिक जिलाधिकारी हैं, तो आप किन से अभी मांग डिमांड कर रहे हैं आप भोजपुर में जिला में? जो भी हमारे जिला की मांगे थी वो लगभग पूर्ण होने वाली है। जिलाधिकारी महोदय का जो बता दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों का सभी मांग पूरा होगा जिला स्तर, तो जिला स्तर से हम लोग कोई काम पेंडिंग नहीं रहने वाला है। जो भी हमारे मुख्य मांगे हैं वो राज्य स्तर की मांगे हैं, जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट और मुख्य ग्रेड पे, और जो हमारे साथी निलंबित हो गए हैं उनको कार्यभार में वापस लाना, ये हमारी मुख्य मांग जो राज्य सरकार के स्तर से की चीज़ है। जैसा कि आप हमको आप ही लोग बताए कि आपदा विपदा कौन कौन समस्याएं में हम लोग रिपोर्ट करते हैं, तो आप लोग जो हड़ताल किए हुए हैं तो वो रिपोर्ट तो होती नहीं होगी?
नहीं, वो सब रिपोर्ट- तो वो सब कैसे आखिर प्रशासन पर दबाव पड़ेगा तब ना आपकी बातों को मानेंगे, जब उनका उसका काम हो ही रहा होगा। कोई कैसे बोला आपदा विपदा में हम लोग सब देखा जोखा करके देते हैं। इस समय कहना है कि बिहार के समुचित कर्मचारी हम लोग हड़ताल पर हैं और इसे सारे काम बंद हैं। जाति, आय, आवासीय, दाखिल खैर, परिमार्जन, कृषि गणना, किसान रजिस्ट्रेशन, बंदोबस्ती करना, भूमि अर्जन का कार्य, बाढ़, आपदा, सारे काम में रिपोर्ट है, सारे काम बंद हैं। और ये सरकार नहीं समझ रही है कि हमारी इतने महत्वपूर्ण काम, जो भी आपदा, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता है, वो पूरी तरह ठप है। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 30 मई तक आपदा का सारा कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। जब हमारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो आपदा जैसे महत्वपूर्ण काम कैसे पेंडिंग है। आखिर सरकार मानने के नहीं पीछे क्या कर रहा है? मतलब कि हमारे कहने का मतलब है कि कार्य उसका सरकार को दुख नहीं। जैसे आप आए जन्म प्रमाण पत्र बोले तो मान लीजिए कोई लड़के को सर्विस में या कहीं नामांकन में ज़रूरत है तो उसका नहीं बनेगा, तो उसका तो नामांकन नहीं होगा, ना सर्विस में वो ज्वाइन कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आखिर इतने दिनों से कैसे चलता है? सरकार को, जिस जनता को चिंता नहीं है, सरकार को जितने भी आवेदक है, जो जातीय, आवासीय, आय प्रमाण, जो भी मुख्य चीज़ें हैं, उनका कार्य नहीं हो रहा है और सरकार को इसकी चिंता नहीं है, ताकि हम लोग को बुलाकर हमारी मांगों को मान लिया जाए या उचित वार्ता कर लिया जाए। लेकिन सरकार कहती है कि आप हड़ताल तोड़िए तब हम वार्ता करेंगे। हम लोग कहते हैं वार्ता कर लीजिए, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। तो अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? हमारा अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल जारी रहेगा। इससे भी नहीं होगा, हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जो भी करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। प्रीतु झा नाम हुआ मेरा, और विगत 7 मई से हम लोग सामूहिक हड़ताल पे हैं। पूरे राज्यव्यापी हड़ताल है ये। 17 सूत्री मांगे जो कि विगत पिछले लगभग मार्च महीने में हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें ये कहा गया था सरकार की ओर से कि आप लोग अपना हड़ताल वापस ले लीजिए, हम आपकी मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। लेकिन लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से आश्वासन का कोई प्रगति नहीं दिखते हुए हम लोगों ने फिर से 7 मई से आमरण अनशन या आंदोलन में हम लोग आ गए हैं। 17 सूत्री प्रमुख मांगों में हमारा सबसे पहला और जायज़ मांग है गृह जिला में पदस्थापन। लोग लगभग 200-300 किलोमीटर दूर पोस्टेड हैं। अपने गृह जिला से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर पोस्टेड हैं, जिससे कि लोगों के पास टाइम नहीं मिल पाता है कि घर जाए, अपने घर परिवार को समय दे पाए। दूसरी मांगे हैं हमारे कि 2800 ग्रेड पे किया जाए। आप एक लगभग 1900 ग्रेड पे में हम लोगों को रखी हुई है सरकार। 1900 ग्रेड पे, जो कि एक MTS से एक ऊपर का ग्रेड पे है, मतलब आप कह सकते हैं चपरासी से एक ऊपर का ग्रेड पे है। और आप हमसे बहुत महत्वपूर्ण काम ले रहे हैं। आप मतलब किसी चीज़ में आप हमको मजिस्ट्रेट बना देते हैं, तो किसी चीज़ में आप हमें, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि सुपरवाइजरी ग्रेड में लिए जाते हैं। तो वैसे कामों को सौंप के आप केवल 1900 ग्रेड पे दे रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप मतलब कैसा बिहेव कर रहे हैं इन लोगों के साथ। तीसरी मांगे हैं कि अभी हम लोग के आंदोलन के दौरान आंदोलन करना या फिर हड़ताल में जाना सभी का संवैधानिक अधिकार है। आप सुपौल के कर्मचारी को बर्खास्त कर दिए, आप सुपौल के कर्मचारी को निलंबित कर दिए। तो हम चाहेंगे सरकार से कि हमारे मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन लोगों का निलंबन वापस लें और हमें सम्मानपूर्वक काम करने का इजाज़त दें और हमारी सभी मांगों को पूरे करें। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और अभी हम शाहपुर अंचल में पदस्थापित हैं। आप हड़ताल पर हैं तो कैसे वेतन वगैरह चल रहा है कि अभी बंद है? देखिए, वेतन इसमें हड़ताल पे है तो वेतन स्वाभाविक वैसे भी वेतन नहीं मिलता है। ये ऐसा विभाग है, काम करने के बावजूद भी वेतन के लिए मारामारी होता है। अब बताइए, काम करने के बाद भी वेतन के लिए कहना पड़ता है कि हमें वेतन दीजिए। बताइए, इसमें क्या मनोदशा होगी काम करने वाले का? मतलब अभी आप लोग का हड़ताल जारी रखेंगे? हाँ, जारी तब तक रखेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाए। और लिखित रूप से, ये कि मतलब मौखिक रूप से ना, जब तक लिखित रूप से पूरा नहीं होगा हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे। चाहे सरकार जो कर ले, हम लोग तैयार हैं पूरे दम से, क्रांतिकारी रूप से। कमर कस लिए, पूरे कमर क्या बांध लिए हैं पट्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी, जिंदाबाद जिंदाबाद।
पूछिए और कुछ पूछना है तो। आप बताइए, आप ही बताइए और क्या। देखिए इसमें है क्या, सरकार को चाहिए कि हम लोग इतना मतलब घर से, हमारा मतलब जो गृह जिला है वो मधेपुरा है, जो कि यहाँ से लगभग 300 प्लस किलोमीटर दूर है शाहपुर भोजपुर से। तो आप ही बताइए मतलब सैलरी 1900 ग्रेड पे अभी मतलब लगभग 30,000 सैलरी मिल रही है। तो आप बताइए 30,000 सैलरी में इतना दूर रह के हम क्या करें। और देखिए चलिए ठीक है, बात 30,000 सैलरी मिल रहा है, हम लोग मंजूर है, लेकिन आप हमको जो है आप मतलब इतना प्रभाव देते हैं काम करने के लिए, मजिस्ट्रेट बना देते हैं, जो मैंने शो कर देते हैं। मतलब 30,000 की सैलरी में आप उचित होता है आप ही बताइए। सुपरवाइजर बना दिए, जाओ जी मजिस्ट्रेट, छठ पूजा है तो छुट्टी कैंसिल, जाओ तो मजिस्ट्रेट बन जाओ। अब सर चपरासी का सैलरी दे, चपरासी का काम लीजिएगा मतलब अधिकारी का, तो ये नहीं चलेगा। जब तक जो उचित काम है उचित काम का वेतन दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कहिएगा वो काम करेंगे हम लोग। ये तो लग रहा है कि जैसे कि शिक्षकों को मतदाता पहचान पत्र में लगा दिया जाता है, सर्वे में लगा दिया जाता है, वोट डालने में लगा दिया जाता है, मतलब कई तरह के। तो हम लोग की भी दशा वही है, मतलब जो हम लोग का मूल काम है उसको छोड़ के अलावे जो मतलब इस विभाग का काम नहीं है वो भी सौंप दिया जाता है कि भाई तुमको करना पड़ेगा, ये विभाग का आदेश है। एकदम जबरदस्त। यदि मतलब थोड़ा सा टाल मटोल होता है तो तुरंत इसको सस्पेंड कीजिए, काहे नहीं काम कर रहा है बताओ, तुरंत रिपोर्ट लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो क्या करेंगे अभी बताइए। अब इतना कम मतलब मनोदशा इस विभाग में आके हम देखिए, हम मतलब इस विभाग में आके इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये सब जितनी मतलब जो समझिए कि मनोदशा है, ये सब विभाग का मतलब कार्यसिद्धि है। यदि वो सही से काम ले तो किसी का भी कोई दिक्कत नहीं, सब तो मतलब फ्री होकर काम करेगा और सरकार का काम जो कल होगा वो आज होगा, आज ना अभी होगा। मैं पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूँ। पश्चिमी चंपारण? जी जी, भोजपुर में। जी, मेरा यहाँ पदस्थापन हुआ है भोजपुर जिला में, बड़हरा प्रखंड में हुआ है। मेरा घर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर एक दिन का कोई सरकारी छुट्टी भी रहता है तो हमको जाने में ही एक दिन पूरा निकल जाता है। अब जब बताइए कि जो कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही, हम लोगों का गृह जिला में पदस्थापन का जो मांग किया गया है वो किस प्रकार से सरकार कर रही है कि इन लोगों का मांग ही नाजायज़ है। सभी कर्मचारी क्यों गृह जिला पदस्थापन की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ से किसी भी एक दिन का छुट्टी का अवकाश मिलता है, हमको जाने में ही एक दिन घर लग जाता है। अब बताइए कि उस एक दिन के अवकाश में ना हम घर जा पाते हैं, कुछ का पूरा दिन का सारा टाइम हम लोगों के यहीं गुजरता है। बहुत बड़ी आपके साथ समस्या है, गंभीर समस्या है। ये सिर्फ मेरी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी राजस्व कर्मचारी हैं जिनका, जैसे हम मेरे ही एक दोस्त हैं जिनका घर पड़ता है औरंगाबाद में, एकदम झारखंड बॉर्डर के करीब है उनका, और उनका पदस्थापन किया गया है पश्चिमी चंपारण के रामनगर अंचल में, जो पूरे के पूरे यहाँ से 450 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनको घर आने जाने में कम से कम 18 घंटा टाइम लगता है। अब इस स्थिति में इसीलिए हम लोग गृह जिला का पहला मांग करें। दूसरा मांग हम लोगों का मुख्य मांग है कि 2800 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे इसलिए मांगा जा रहा है कि जो हम लोगों का ग्रेड पे दे रहा है, बताइए उस ग्रेड पे में किसी भी सामान्य आदमी का जीवन निर्वहन कर पाना बहुत ही मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। सर आज हर एक चीज़ महंगा है, और उस स्थिति में सरकार हमको लमसम 800 से 1000 रुपया आपको HR देती है। HR में सरकार ही बताए कि कहाँ हमको रूम खोज के दे कि जहाँ हम अपना निवास करके और उनके कार्यों को हम कर पाएँ। तो इसीलिए हम सरकार से चाहेंगे, आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और गृह जिला पदस्थापन करे, 2800 ग्रेड पे करे। और सेवा संपुष्टि की जो बात है तो हमारे जिला पदाधिकारी में वो तो हमको आश्वासन दिए करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। हम लोगों की स्थिति यही हमारी मांग है। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापित हूँ। मेरा गृह जिला समस्तीपुर पड़ता है, लेकिन मेरा जो है ना पोस्टिंग जो है सो भोजपुर दिया था। और इस जिला पूरा बिहार में जिस समय एग्ज़ाम हुआ था ना, तो प्रथम तो ये 8 साल बाद जो है सो ज्वाइनिंग दिया गया, और उसमें जो है ना सो वो ना टॉपर जो लिस्ट आया था उसमें मेरा रैंक 164 था। हमारा चैनल आर्थिक संकट से गुजर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें और हमें कुछ सचिव हैं, सहयोग करें। धन्यवाद। आपका इन आंदोलनकारियों के पीछे मतलब आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे बिहार में जो भूमि सुधार कर्मचारी संघ आज हड़ताल पे हैं, इस हड़ताल के समर्थन में बिहार राज्य आपातित कर्मचारी महासंघ गोपगुट पूरे बिहार में इस समर्थन दे रहा है, इनके साथ में है, क्योंकि ये हमारे अंग है, संबद्ध संगठन है बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी। और इनके 17 सूत्रीय डिमांड पर हमारे महासचिव बिहार पटना भी वो भी संलेख राजस्व विभाग को दिए हैं। और भोजपुर में भी जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के देख रेख और पैनी नज़र
यहाँ पर एज ए जिला सेक्रेटरी के नाते मैं भी और महासंघ के हमारे जितने भी साथी हैं, संबद्ध संगठन के साथी हैं, साथ में महासंघ के पदधारक हैं, सभी लोग आज के बैठक से लेकर के 7 तारीख से जो बैठक चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन को पैनी नज़र से देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई भटकाव नहीं हो, किसी तरह की किसी में एक दूसरे में मतांतर नहीं हो। मिल बैठ करके इस आंदोलन को हम लोग सफल करेंगे और अभी तक हम लोग सफल करते आए हैं, क्योंकि कर्मचारी कभी हारा नहीं है। सरकार हारी है, कर्मचारी हमेशा जीतते आया है, इसलिए आगे भी हम लोग इनके 17 सूत्री डिमांड को लेकर के जीत लेकर के आएंगे, जीत हासिल करेंगे इस विश्वास के साथ कि ये लोग पूरी एकता के साथ भोजपुर ही नहीं पूरे बिहार में ये सभी लोग अपने बैनर लगा करके पूरे ज़िला में बैठें और आश्वस्त हों और विश्वास के साथ ये लोग रहें कि राज्य कमेटी महासंघ और राज्य कमेटी भूमि सुधार कर्मचारी संघ 17 सूत्री डिमांड जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और राजस्व विभाग से लेकर के आएगा और आने के बाद ही हड़ताल वापस होगी। धन्यवाद। दोस्तों, आपने इन कर्मचारियों के आक्रोश को देखा, महसूस किया, ये कर्मचारी कितने आक्रोशित हैं, सरकार इनके साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही है। सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि इन कर्मचारियों को कहा जाता है मजिस्ट्रेट का कार्य है और वेतन चपरासी का है। ये अजब मतलब सरकार की पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसलिए कर्मचारी जो है आज पूरी तरह अपने को कमर कस चुके हैं कि हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारे साथ बात नहीं करेगी, हमारे साथ न्याय नहीं करेगी। अब ये कर्मचारी अपने मांगों पर डटे हुए हैं, 17 सूत्री मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं। अब देखना है सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।